अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने मिस्टर कादा शो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, हम इससे पहले बात करते रहे हैं कि कोरोना से हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने इस पे 2 शो किए, लोगों ने बहुत पसंद किया, हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमें अपने मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। आज हम ये प्रोग्राम अपनी ज़हनी सेहत, जो इस करंट सिचुएशन में, जो लॉकडाउन की वजह से, जो इस कोविड-19 की वजह से लोगों पर एक नागहानी रिस्ट्रिक्शन आ गई है। ना चाहते हुए भी हम लोग अपने लिमिट्स में, अपने घरों में बंद हो गए हैं। इसकी वजह से जो हमारे मेंटल हेल्थ पे असरात पड़ सकते हैं और पड़ रहे हैं, और इनसे कैसे हम निकल सकते हैं, इन सब के लिए आज हम बात करेंगे। हमने अपने शो में बहुत ही ख़ास मेहमान को, बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही मशहूर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट को इनवाइट किया है। लेकिन इससे पहले मैं ऐड करता हूँ मेरे साथ को होस्ट डॉक्टर अमरीन। ये मुझे हेल्प करेंगी आज के सेशन में, क्योंकि ये इनका फील्ड है, मेडिकल फील्ड से हैं, तो ये बेटर मुझे गाइड कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। थैंक यू। मैं अब हम बुलाते हैं अमरीन अपने मेहमान को, डॉक्टर राहिला खालिद, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। Walaikum salam. Welcome everybody in Pakistan and in Scotland as well. Thank you for inviting me. डॉक्टर राहिला, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताएं। मैंने ये तो बता दिया कि आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताएं ताकि लोग जो है आपकी बात मजीद तवज्जो से सुन सकें। Okay. Well, मैंने मेडिसिन पाकिस्तान से नेशनल मेडिकल कॉलेज से किया, एंड उसके बाद मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम डंडी यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद मेंटल हेल्थ कम्युनिटी टीम एंड NHS इनके साथ में काम कर रही हूँ फॉर लाइक 4-5 years now. So currently I'm based in Edinburgh with mental health coordinator. That's great. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त निकाला। मुझे पता है कि आजकल के सिनेरियो में आप, मेरा ख्याल है, डबल ड्यूटी पे है, बहुत बिजी हैं, एक्स्ट्रा टाइम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप ऑनलाइन ये सारे सेशन कर रही हैं। तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन ये क्योंकि हमें ये अवेयरनेस एक ट्रेनिंग सेशन है हमारे लोगों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेते। इनफैक्ट उनके यहाँ ये कोई इशू ही नहीं है, हालांकि उनके नज़र में ये कोई इशू नहीं है, हालांकि ये हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मेंटल हेल्थ इशू है क्या, और आजकल की करंट सिचुएशन में हम इसको कैसे देखते हैं। मतलब कैसे कह सकते हैं कि हाँ, मेंटल हेल्थ इशू भी इफेक्ट हो रहा है लॉकडाउन से या कोविड-19 से। प्लीज इसके बारे में बताइए। Well, mental health is just like everybody. Some people आप सही कह रहे हैं, it's a huge stigma. लोग mental health के बारे में बात नहीं करना चाहते because they think completely like different things. Especially हमारी community तो बिल्कुल भी, और other cultural reasons as well कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन it's really important because ये ना सिर्फ हमारी overall well-being पे affect करता है, but also it affects our physical health as well. So it's overall हमारी life जो है वो depend करती है कि how we are feeling, how we are behaving in these circumstances. So it's really important that we look after this mental health in this, especially in current circumstances. So mental health is आजकल जिस तरह हम कह रहे हैं कि 2 तरह से affect हो रहा है हमारे mental health पे। एक इस वजह से हो रहा है कि because of the lockdown and all that isolation and loneliness, that is affecting us. हमारी जिस तरह डिप्रेशन एंड सैडनेस, लो मूड, उस पर अफेक्ट कर रहा है। दूसरा बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लाइक हमें वायरस हो ना जाए या spread of infection and deaths and all that. So it leads to anxiety and stress
So it's very like affecting us both because of the lockdown and because of the corona. Both situations, they are affecting us in the form of various mental health problems like sadness, anxiety, depression, mood changes, anger. So there are so Yeah. many different things which are affecting us, and this is a part of mental health which we need to look after. और ये जो जिसको हम जी कहेंगे चिड़चिड़ाहट जो हो रही है, लोग रोक रहे हैं, मतलब मेरे जैसे इधर ना जाए, आप बाहर ना निकले, खासतौर पे अपने जो फैमिलीज को हम यहाँ से बैठ के कहते हैं प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें, तो एक तरह की मतलब बड़ी रेजिस्टेंस भी आ रही है उनसे। जी अंबर कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मैं आपसे जी डायला से ये पूछना चाह रही थी कि ये जो है मेंटल हेल्थ, ये एज, जेंडर या हार्मोन से इसका क्या लिंक है, और ये किस जेंडर में और किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने में आया है? वेल इस पे तो काफी सारी स्टडीज हैं, काफी स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ कि एज के हिसाब से तो obviously like is older age more you have with age आपके ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पर यूके में लाइक एक केयर होम्स में और इधर काफी सारा डेथ्स जो हैं, मोर देन हाफ जो डेथ्स हैं वो यहाँ पर ओल्डर पीपल में हो रही हैं। और दूसरा जेंडर के हिसाब से जो है वो मेल जो है, मेल आर मोर लाइक ट्वाइस डबल द नंबर जो है वो मेल में है वो डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। मतलब मेंटल हेल्थ इशू जो है वो मेल्स में जेंट्स में ज्यादा होता है, डबल होता है इनफैक्ट। नो आई जस्ट थिंक कि मेल में जो है वो कोरोना की डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, कोरोना की वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो एज इफ लुकिंग एट द जेंडर, फीमेल में डबल द रेशियो ऑफ हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके सॉरी, वो फीमेल में डबल होते हैं, लेकिन जो कोरोना की डेथ्स हैं वो मेल में डबल द अमाउंट हो रही हैं। सो इट्स रियली एक्चुअली अफेक्टिंग अस। तो इसकी क्या रीजन है, मतलब खवातीन में क्यों मेंटल हेल्थ इशू ज्यादा हो रहा है? हो सकता है हो रहा है या वेरियस रीजंस हैं इसकी। एक तो ये भी होता है कि सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी होती हैं कि मेल दे लाइक यू से नॉट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट मेल हैव मोर पावर इन सोसाइटी, इन हाउस, एंड दे हैव मोर मनी एज वेल, एंड दे हैव एक्सेस टू दे कैन एक्सेस अपनी मेंटल वेलबींग के लिए वो ज्यादा support hasil, like they can connect with their family and friends and they can go out and things जो male कर सकते हैं वो females नहीं कर सकती as staying in the house and maybe even work भी कर रही हैं, they have so much pressures like they have to juggle their time, so इसलिए mental health issues हैं more female में होते हैं। और आजकल सॉरी मैं बात, क्योंकि आजकल बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो भी घर में हैं, मेल्स हस्बैंड्स भी घर में हैं, वुमेन्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है। एक तो काम का प्रेशर है, ऊपर से ऑब्वियसली इंटरफेरेंस का प्रेशर है, क्राउड हो गया घर, वो एक उनकी एक हालात जो है, तो ये भी इफेक्ट कर रहा है खवातीन का। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड कर लूं, डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गया है। Exactly, yeah, we have seen like many mental health issues because of this domestic abuse, or because environment is like as overall well-being, just देखिए environment plays a big part, because आप रहते घर में हैं and males especially they are not used to of staying at home, so वो भी claustrophobic हो जाते हैं, they or only emotion they can express is by anger or violence and things like that, so it's really affecting the home environment, and बच्चे भी घर में हैं और सारा कुछ working from home भी हो रहा है। मतलब ये होना ही होना है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल कह लें बिल्कुल अनवांटेड सिचुएशन आ गई है, बच्चों को घरों में कैद हो गए, मेल्स काम से उठ गए, और खास तौर पे जिन पे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये समझते हैं वो हो सकता है शायद कुछ अपने पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स में इंगेज हों और वो चैलेंजेस में, और अब ये एक और मुसीबत आ गई है, तो घरों में मेंटल हेल्थ कंडीशन तकरीबन मतलब होना ही है, मतलब ये हर जगह ही पाया जा सकता है। तो इसकी क्या मतलब क्या आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेंटल हेल्थ इशू है या फिर ये जस्ट मैनेजिंग प्रॉब्लम है? या इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम रिकॉग्नाइज करें कि अब जस्ट आई नो इट्स सच अ डिफरेंट स्ट्रेंज सिचुएशन, इट्स वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये प्रेशर्स हैं सबसे पहले, कि ये दूसरी बात ये कि इस पैंडेमिक सो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज वेल,
एज सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि अगर हम पहले से ज़्यादा टायर्ड होने लग गए हैं या पहले से ज़्यादा हमें बॉडी एक्स वगैरह होने लगी है। इसके अलावा दूसरी भी चेंजेस होती हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि यू आर फीलिंग मोर वरीड मोर देन बिफोर, और वरी इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। लाइक हर वक्त आपके दिमाग में वरी चलती रहती है। सो रादर देन हैविंग लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन, रिलैक्सिंग टाइम नहीं है, बस आप वरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन आपकी काफ़ी लो होने लग जाती है। उसके अलावा आपके मूड स्विंग्स, कभी आप बड़े हैप्पी रिलैक्स हैं और दूसरे लम्हे आप बिल्कुल सैड एंड आइसोलेटेड हो गए हैं। मूड स्विंग्स Right. also that means you are affected by some of the stress and some other issues in regard to your mental health. And also you can see like आपकी फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं। आप कभी ज़्यादा खाने लगे हो, कभी थोड़ा खाने लगे हो। जी स्लीप आपकी कम हो रही है, स्लीप समटाइम्स ज़्यादा हो रही है। So sleeping habits are changing, food habits are Nice. changing, and there are so many other like sometimes people ज़्यादा कॉफी टी पीने लग गए हैं या स्मोकिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं। So Okay. also there are so many like constipation, diarrhea, headaches, migraine, muscle tension. So there are so many things which are not happening before, but now you're feeling that all this is happening. So there must be some reason behind that. So it's ये really बहुत अच्छी, important. बहुत ही सही आपने जो इंडिकेशंस और सिम्टम्स जी बताई हैं ये। अंबर, आप कुछ नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन करेंगे? जी, आप फूड की बात हो रही थी तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि हेल्दी डाइट क्या ऐसी लेनी चाहिए जिससे वो आप हेल्प करे आपकी मेंटल बीइंग के लिए? तो क्योंकि हम घर में हैं तो ऐसा क्या हेल्दी हम खाएं जो हम स्ट्रेस से बाहर आए? इसके अलावा Yeah, ये हमें डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड करता हूँ कि मतलब ये जो आपने जो सिम्टम्स जी बताए या ये सारी जी चीजें बताई, इनसे प्रिवेंशन, इनसे बचने के लिए वन बाय वन अगर हम बचने के लिए कुछ एग्जैक्टली कुछ आप हाँ। ओवरऑल बता दें, इंक्लूडिंग डाइट को भी ले लें। That's it. और क्या I हाँ mean, the जी prevention is actually really important because prevention is better than cure, especially Yes. in regard to mental health. अगर आप if you don't want to go into that part जहाँ पे जिसको कहते हैं कि dark part कहते हैं होते हैं उसे, you don't want to go there, so it's really important आप lifestyle में कुछ changes लाएं और regular routines जो है you should do that जी regularly rather than one off करने की बजाय। So जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सब 5-6 मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे बिल्कुल, पहली जरूर। बात होती है कि स्लीप वी नीड टू हैव लाइक आजकल आप देखते हैं कि लोग देर तक जाग रहे हैं, देर तक सोते रहते हैं दिन के टाइम, जी। एंड सम टाइम उनकी स्लीप वैसे भी रेगुलर लाइक रात को बार-बार उठते हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू हैव इनफ स्लीप। यू नो फॉर हमारे एडल्ट्स के लिए आप 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, बच्चों के लिए अबाउट अप टू 10 hours, so just depend upon the age. But you need to have a good night's sleep or continuous as well, because you have to go through 5 stages of sleep. So it's really important that you have continuous 7 to 8 hours of sleep. अगर आपको नहीं sleep आ रही तो do some activities like फूड आप 3-4 घंटे पहले खाएं और कॉफी वगैरह से पहले ना पिए, और इसके अलावा आपका रूम कंफर्टेबल, विदाउट नॉइज, विदाउट स्क्रीन टाइम। जिन लोग अपने फोन एंड कंप्यूटर साथ ले जाते हैं, सब कुछ नहीं होना चाहिए। डार्क रूम होना चाहिए, यू नो ऑल द स्लीप हाइजीन थिंग्स दैट और शुड सबसे बी बढ़कर टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। एग्जैक्टली। सो टाइम पे सोएं, टाइम पे वो रूटीन जरूर होनी चाहिए। रूटीन। And that for the good diet, really like there are so many things which they can do. सबसे पहले यह है कि एनर्जी लेवल अपना मेंटेन रखें। यू नो समटाइम हम फूड के बगैर काफ़ी देर गुजार देते हैं, और या फूड खा लेते हैं तो उसमें काफ़ी हाई क्या कहते हैं ना रिफाइंड शुगर्स, चॉकलेट्स और इस तरह की केक्स और ये वो, उससे ये होता है कि हमारी जो मूड जो है एकदम एलिवेट होता है, फिर एकदम से लाइक हाइपर एंड आप डिप्रेस हो जाते हो। So ये you need बच्चों to के खास इंस्ट्रक्शन है कि चॉकलेट्स के हवाले से जो आपने कहा। exactly. So you need to have not too much refined sugars in your food, because that affects your mood. ओवरऑल। Yeah, and caffeine और टी कॉफी वगैरह इससे भी लाइक बहुत ज्यादा वो भी आपको आपकी मूड पे अफेक्ट करते हैं। यू गेट मोर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ कैफीन इन योर ब्लड। और इसके अलावा immunity is also affected by the food which we eat. You know, we need to have good
क्वालिटी प्रोटीन्स, जैसे हमारी अच्छी हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भी प्रोटीन से बनती हैं, सो नीड टू हैव जैसे जो होती है फिश होगी और एग्स एंड फॉर वेजिटेरियन लाइक सीड्स एंड नट्स वगैरह, उसमें से गुड प्रोटीन्स हैं. You need to have good fats like omega-3 fatty acids and things like that. So उससे भी होता है जैसे सामन और ये वो, उससे भी जो है वो इम्यूनिटी हमारी इम्प्रूव होती है. और इसके अलावा फाइबर्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर इम्यून सिस्टम. एंड vitamins like vitamin B, vitamin C. C is really really important, especially for our viral infections. And A, E and K वो भी good source of that for and also like minerals like zinc and iron, and some of the herbs like turmeric and garlic and ginger and all that. So we need to have a balanced food, more fiber, more slow releasing carbohydrates, more fruit and veg, less we don't need to have too much red meat, but obviously good source of high quality proteins are really important for our. And obviously 7 to 8 glasses of water, that's the requirement as well. जी बिल्कुल बिल्कुल. और इसके अलावा जो प्रिवेंशन में ये भी आ जाता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज रियली इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली आवर ब्रेन but also our body exercise. So we need about you can see about 150 minutes of exercise per week. So every day अगर हम 20 मिनट भी कर लेना एक्सरसाइज, तो this is good. Which could be like walk कर सकते हैं, yoga, meditation or some any other like sports में और team sport कर सकते हैं, or anything which helps you. Especially क्योंकि अभी हम घरों में रहते हैं ज़्यादातर, तो हम योगा को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है कोई नई हॉबी स्टार्ट करने के लिए. तो योगा कुड बी वेरी वेरी यूजफुल और हेल्दी बेनिफिशियल हॉबी possible, especially खवातीन का. जी exactly. Yeah, yoga is now so yoga is also one of the coping skill as well. Like हम कहते होते हैं mindfulness, जिसको कहते हैं ना mindfulness meditation. So you're focusing in the present moment, so you are not worrying about your what happened in the past or what will happen. So you're just focusing on the present and trying to focus on your जो आपकी जो अभी की thoughts हैं उसको आप फोकस करते हो, फिर आप उसको मैनेज करने की कोशिश करते हो. सो योगा इज नॉट ओनली आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आपकी माइंड के लिए भी बहुत इसकी अहमियत होती है. इसके अलावा हम योगा के अलावा भी बहुत सारी हॉबीज, जैसे कि अभी एक मैसेज आया था जो कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने इससे मतलब बहुत ही यूजफुल है, जैसे गार्डनिंग. मतलब इस 2 महीने में अगर कोई आके मेरा गार्डन देख ले तो वो सरप्राइज हो जाए. योगा के अलावा भी बहुत सारी, आई थिंक हमारा इको कर रही है. अंबर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, मैं सोशल मीडिया के से हवाले से पूछना चाह रही थी कि जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोविड-19 के बारे में जो न्यूज़ दे रही होती हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है लोगों पे, जो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो रहा है, तो उससे बारे में थोड़ा सा आप बताइए. Yes, social media I think it's both like positive and negative, दोनों इसके aspects हैं. Because of positive, especially in this UK में हम like जिस तरह के pandemic की और जो information and especially जो different phases आ रही हैं उसके बारे में information जो है वो हम इसके through obviously with the news and social media के through आती हैं. लेकिन I know sometime negative social media and unregulated media जिसमें लोग just कोई भी चीज अपलोड कर देते हैं, make people scared or something. Yeah, so we need to be careful कि किसको हम फॉलो कर रहे हैं. दूसरा ये कि लिमिट योर एक्सपोजर. लाइक अगर आप पूरा दिन न्यूज ना देखते रहें, बल्कि अगर आप टू गेट इन्फॉर्मेशन लाइक घंटा देख ली, शाम को देख ली या सुबह को देख ली, जस्ट टू अप टू डेट रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए आप न्यूज देखें. और बाकी जो खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल है, खासतौर पे जो हमारे पाकिस्तान के 24 आवर्स के जो न्यूज चैनल है उससे तो दूर ही रहना चाहिए. मैं समझता हूँ. और सोशल मीडिया में भी पहली बात तो ये है कि सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना, इससे बड़ा बहुत ही गलत काम कुछ और हो नहीं सकता.
तो इस पे ना ट्रस्ट करना चाहिए ना फॉरवर्ड करना चाहिए, जस्ट एक्चुअली इट्स अबाउट लाइफ स्टाइल ना। Exactly, it's just a lifestyle, and just having the routines in your life is really important as well. Because अगर आप नो आजकल लोग just pajamas में सारा दिन गुजार देते हैं, तो it's not a very healthy, you know, for your own self confidence, your self identity and purpose. You need ये बहुत आपने बहुत ही एक बेहतरीन बात आपने पॉइंट आउट किया कि हम लोग जो बिल्कुल लेजीनेस में जो मतलब पहना हुआ है वो पूरा 24 घंटे वो चल रहा है, तो प्लीज इसको जरा थोड़ा सा और एलिब्रेट करें कि जो आप कहना चाह रही हैं। मैं समझ रहा हूँ। नो एग्जैक्ट, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम जिस तरह हम हमारे मैनी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल है, सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप स्पेशली बच्चे भी आजकल घरों से लाइक पहले ऑनलाइन स्कूलिंग वगैरह हो रही थी, सो आप उस टाइम पे उठें, नाश्ता करें, कपड़े चेंज करें, अपना वर्क जो है स्टार्ट करना है वो उस तरह से, लाइक आई नो इट्स अ डिफरेंट टाइम, इट्स बट यू कैन मेक अ न्यू रूटीन, इट्स नॉट अ ओल्ड रूटीन बट मेक अ न्यू रूटीन एंड adopt to the situation as well. So it's really important कि हम वो सारा कुछ करें, लेकिन ये भी नहीं कि आप because I know working on internet like on Zoom and all these social media sometimes it's very stressful. So आपको पहले ज़्यादा breaks की ज़रूरत होती है in between. तो ये ना समझें कि आप सारा दिन मैं उसी तरह काम करता रहूँ. You need to change the routine a little bit कि आप in between breaks लें ज़्यादा और ऐड करें कुछ extra relaxations जो है बाद में ड्यूरिंग, ताकि वो जो आपका मेंटल स्ट्रेस है ना वो थोड़ा सा इन बिटवीन में कम है, लेकिन हैविंग द सेम रूटीन एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड घर में वो बच्चों को भी उसके हिसाब से रखें कि वो रूटीन फॉलो करें। जी अंबर, एनी क्वेश्चन? स्ट्रेस जो आप बता रही हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि स्ट्रेस किस तरह केस करता है, किस तरह आपको आपकी बॉडी में उसका क्या रोल है, क्या इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पे वो स्ट्रेस? जी, स्ट्रेस जो है वो जिस तरह हम देखते हैं कि आपके माइंड पे इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी पे करता है, आपके बिहेवियर पे, तीनों जो है वो चीजें उन पे इफेक्ट करता है। जी सही। एक्चुअली मेरे ख्याल से 2 चीजों ज्यादा प्रोवोक करता है। सबसे पहले ये वेजोस्पैज्म करता है आपकी बॉडी में, और जो है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इसलिए जो है वो स्ट्रेस से जो है वो काफी हो रही होती हैं और हमारी बॉडी बड़ी इफेक्ट कर रही होती है इस पे। एग्जैक्टली, या नो जिसको हम कहते हैं ना फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स, तो जब हम बंदा स्ट्रेस में आता है, यू नो हमारा ह्यूमन ब्रेन इज वेरी एंशिएंट, लाइक जिस तरह पहले एनिमल्स हमारे ऊपर अटैक करते थे, तो अल्लाह ने इस तरह से बनाया था कि हम जिस तरह टाइगर को देख के आप भागने, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रिस्पॉन्स होता है कि आप भाग जाते हो या फिर आप फाइट करते हो या फ्रीज हो जाते हो। अभी भी हमारे ब्रेन में वही वाला जिसको कहते हैं ना वो एमिगडाला पार्ट ऑफ यू नो एंशिएंट ब्रेन वही वाला मौजूद है कि जैसे हम स्ट्रेस आता है तो हम फौरन हमारे जो है सारा रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में के जो हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन तेज हो जाती है और यू नो स्वेटी हैंड ऑल दैट, यू नो द फाइट एंड जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन तो हम कैसे वो स्टेप आपने कहा ना 3 स्टेज, या तो हम भाग जाते हैं या हम फाइट करते हैं या हम फ्रीज हो जाते हैं, तो हम कैसे कौन हमें जाहिर पता है फाइटिंग पोजीशन इज बेटर देन अदर 2 पोजीशन, तो क्या ऐसा हो के या कोप करें या एग्जैक्टली सारी सिचुएशंस में आप फाइट करना इतना लाइक यू कांट फाइट लाइक अ टाइगर। ये तो स्ट्रेस की बात कर रहा जी। एग्जैक्टली, सो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ कोपिंग स्किल्स वो लर्न करें। सो जब आपके पास सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आप में जो चेंजेस आ रही हैं जो आप इस वक्त फील कर रहे हो वो बिकॉज ऑफ प्रेशर्स है। तो अगर आपको नींद से नहीं आ रही, अगर आप फूड से नहीं खा रहे, आपकी हार्ट बीट मसल टेंस हुए हैं, आपको हेडेक्स हो रही हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई जो प्रेशर्स हैं इसकी वजह से मुझे ये सारा कुछ हो रहा है। सो उसके बाद फिर आप शुरू करेंगे कि व्हाई, क्या रीजन क्या है, मुझे किस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो रीजन जो है वो आप उनको 4 कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक होते हैं प्रैक्टिकल, जिसपे आप जो जिसका हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर और जो आप डे टू डे थिंग्स हो सकती हैं वो उसके हिसाब से आप उसको प्रैक्टिकल थिंग्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि
जो ओवर द टाइम ठीक हो जाएंगी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि मुझे थोड़ा सा कोरोना जो है आस्ता आस्ता डेथ्स कम हो रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. बट देयर आर थर्ड टाइप ऑफ थिंग्स विच जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे लोगों के बिहेवियर्स हैं या लोगों की जी जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, तो आप यू डोंट नीड टू बिल्कुल वरी है। अबाउट. एंड जो फोर्थ थिंग होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, वो हमने खुद हमारे दिमाग में बनी होती हैं चीजें. तो जी first thing, you practical thing, you can do something, but for the last three things there's not much control. So आप इतना control उस पे नहीं है, तो आप better to let it go. And that's why different जो relaxation techniques होती हैं, जैसे breathing techniques हैं, आप उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट, जिसको आप belly breathing कहते हैं, तो उसमें आप immediately relax फील करते हो. इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, उसमें आप अपनी पूरी बॉडी ब्रीदिंग के साथ रिलैक्स करते हो विद डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. और इसके एक अलावा मेडिटेशन एंड स्टफ. एक सवाल हमारी सिस्टर ने किया है कि कुछ आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई हेल्दी एक्टिविटी चिल्ड्रन के लिए, खासतौर पे टीनेजर्स के लिए, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन कंप्यूटर और सम डिफरेंट कंप्यूटर एक्टिविटी बेटर देन दैट. या Exactly. Yeah, no, children, I know they're spending so much time on computer. ये वैसे ही पैसिव होता है कि कंजम्पशन, आप क्रिएटिविटी इसमें हो जाती है. So जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनकी चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी. सो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उनको उनकी मूव करें, उनकी बॉडी एंड उनका ब्रेन. सो ट्राई टू क्रिएट सम एक्टिविटीज, उनके साथ खुद वॉक करने जाएं अगर आप और पीपल नहीं है, उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं. सो एनी एक्टिविटीज, encourage them to do at least half an hour to 1 hour outside. आजकल तो मौसम भी अच्छा है, तो do some activities together. या एटलीस्ट सेफ बबल में, जो कि सिर्फ फैमिली है वो जा सकती है, मतलब किसी और के साथ इंटरेक्ट ना हो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से. लेकिन मतलब बच्चों के साथ पेरेंट्स खुद खेल सकते हैं बाहर जाके, या फिर अपने घर में कोई जगह हो या गार्डन में या कहीं करीब में ही, तो मतलब थोड़ी सी एक्टिविटी. जी एक्टिविटी उनके साथ. वैसे भी आजकल थोड़े सोशल डिस्टेंस के साथ दे कैन मीट देयर फ्रेंड्स. यू नो दिस अफेक्टिंग अ लॉट. बच्चों के जहन पे काफी इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकते उनके साथ. तो स्कूल नहीं जा रहे काफी टाइम से. हाँ, ये तो इससे काफी. अगर पाकिस्तान में तो मतलब 4 मंथ हो गए तकरीबन, 3-4 महीने हो गए. एम आई राइट अम्बर? और जाहिर बात है ये हम बात कर रहे हैं छोटे प्राइमरी बच्चों, प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल, 5 ईयर से लेकर 15 ईयर्स तक बहुत ही इरिटेटिंग हो गए हैं. और वहाँ पे जाहिर बात है हर घर में 3-4 बच्चे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो क्लैशेस का भी चांस होता है. चेंज हो गया बच्चों का, पूरा रूटीन चेंज बच्चों का. रात को देर से सो रहे, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम है. हाँ, वो जस्ट रूटीन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज रूटीन के बगैर जी. अच्छा, बच्चों में जो स्ट्रेस है या ये एंजाइटी, ये तो ज़्यादा बच्चे खुद तो नहीं बता सकते ना, ये तो पेरेंट्स को या दूसरों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग. तो डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे यहाँ आपको पता है कि बच्चों पे भी थोड़ा सा पेरेंट्स हाथ साफ कर देते हैं. ये भी हमारे यहाँ तो ये यूरोप में तो वायलेंस ही होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो है ना, आपको पता ही है कि ये तो राइट ऑफ द पेरेंट्स है. तो इन डोमेस्टिक वायलेंस राइट. तो हाँ, नो बहुत रियलाइज करने की जरूरत है कि बच्चे जैसे उनके मूड चेंजेस आप देखते हैं, टीनेजर्स तो वैसे ही उनके मूड चेंजेस बिकॉज ऑफ द एज हो रहे होते हैं, लेकिन आजकल तो ज्यादा ही है. तो रियली आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, ज्यादा टाइम स्पेंड करें उनके साथ, सुने उनकी वरीज को. एंड इवन इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमारे पास जिसे कहते हैं ना इनर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली. इट्स ओके जो आप हर किसी से पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं, आप नेबर से पूछ सकते हैं, लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट अपनी फीलिंग्स आप किससे शेयर कर रहे हो, कि जब आप सैड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो या एंग्री हो, तो देयर शुड बी समबडी. सिमिलर चिल्ड्रन के साथ यही है कि आप there should be someone who could listen to how they are feeling as well. Like अगर वो परेशान है या कोई प्रॉब्लम है जो आपके साथ शेयर कर सके. क्योंकि बच्चों को तो समझ में नहीं आ रही ना ये कोविड-19 क्या है. अब 5 इयर्स के बच्चे को हम क्या समझाएं, वायरस क्या है, ये क्या हालात हो रहे हैं. तो उसका परेशान होना तो बनता है, मतलब कि मैं क्यों स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों घर में हूँ, क्यों मैं नानी के नहीं जा रहा हूँ, या मैं क्यों बाहर पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, KFC. तो
उनको सुनने मतलब उनको उनके लिए क्या मशवरा है, आप बेहतर बता सकती हैं मतलब जस्ट लाइक पेरेंट्स वही के लिए? सबसे पहले ये कि इनके साथ पहले से ज्यादा टाइम गुजारें, बिकॉज वो जो लूज कर रहे हैं ना टाइम जो अदर लोगों के साथ था, वो जी ऑब्वियसली आप आज आप सही कह रहे हैं कि वो उन्हें नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों होने लगा हुआ है। तो सबसे पहले इनके साथ पहले से जी ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आप खुद भी रिलैक्स होते हैं जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं, और डोंट फील प्रेशराइज कि मैं बच्चों के साथ ज्यादा टाइम गुजार रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मैं कुछ और कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज सच अ लाइक डिफरेंट चैलेंजिंग टाइम, स्ट्रेंज टाइम। सो अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, तो डोंट फील बैड अबाउट दैट कि आप ज्यादा टाइम उधर स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज सबसे एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट अभी जो है हम इसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में है। तो जी इमरजेंसी हाँ। सिचुएशन में ये होता है कि हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड योर लव्ड वन सेफ एंड हेल्थी। जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। ये वर्क और दूसरी सारी जो चीजें हैं ये वी विल पिक अप इंशाल्लाह। और जो है अनलेस जब तक हम इसमें से गुजर जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपकी वो जो है जो कोपिंग स्किल्स जो हैं वो आपकी कितनी जो आप उनको यूज कर रहे हो और उसमें अपने आप को कैसे सेफ एंड हेल्थी रख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। बाकी जो चीजें वो जस्ट आर सेकेंडरी। डॉक्टर साहब, मैं इसको इस तरह समझा कि इज इट पॉसिबल कि जो स्ट्रेस है खासतौर पे बच्चों पे जो हो रहा है, अगर कोई पेरेंट्स इसको नहीं समझ सके या वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, इस ट्रॉमा से गुजर रहा है और किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया, तो ये आगे चल के 5 साल 10 साल बाद रिफ्लेक्ट हो सकता है उसकी स्टडी में, उसकी बिहेवियर में या उसकी फैमिली लाइफ में? Just yes, I think this is a really good question because you know I know this is a time जब हम लोग सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें जो कुछ you might have seen inequalities are coming out as well, कि हम जो डिफरेंस जिनके पास ज्यादा पैसे हैं या जी हाँ। जिनके स्कूल अच्छे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस उनकी हो रही हैं, उनकी एजुकेशन का इतना नहीं हो रहा, और वो दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम, उनकी पे आ रही है लेकिन वो आराम से अपने बच्चों के साथ घर में खेल रहे हैं और सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास जो ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं हो रही है, जिनके स्कूल उनको वो मटेरियल नहीं फराहम दे रहे और वो ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे, और दे आर डूइंग इन यूके दे आर डूइंग many frontline workers are from ethnic minorities, हमारे जो है just like doctors, pharmacists, taxi drivers, shops and things, they are still working, so they are not spending time with the kids. उनके बच्चे जो हैं वो they are still like alone, they are not having that much quality time. So और ये सारी चीजें like difference in the education which is it's over 6 months जो हो गया है, difference in their mental health pressures which they have developed, और ये सारी चीजें in longer term they will affect us, so we need to be ready that हमारे बच्चों एग्जैक्टली। और ये जो हमारा जो कल्चर है, क्योंकि हम बात अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की, हमारे लोगों की बात करें कि ये जो बच्चों को, चूंकि ये बहुत ही टफ टाइम है, सर्वाइवल टाइम है, हम लोग बच्चों को इन्वॉल्व करने के बजाय कंट्रोल ज्यादा करते हैं। मतलब अगर डैड घर पे आ गए हैं तो मतलब आप एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और ये डिसिप्लिन का टाइम नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही अनवांटेड किसी भी सिचुएशन है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस है, ये सारा मेंटल इशू है, तो हम यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ में जो बॉसी पेरेंट्स होते थे या स्पेशली फादर होते थे, वो कंट्रोल करना, नो नॉइज, मतलब ये सब करना चाहिए या हमें इसको ध्यान रखना चाहिए? ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। No, as I mentioned, it's a strange time, it's different time. So अभी वो जो हमारा पहले की सारा कुछ रूटीन था, जो हमारे बिहेवियर्स थे, जो वो सारा कुछ now we should adopt to the new time and this new situation. So इस आप उनके ऊपर बच्चों पे डबल प्रेशर है, ऑब्वियसली आप पे भी प्रेशर है, लेकिन you can handle, बच्चों में वो resilience अभी तक नहीं डेवलप हुआ था जो हम में we go through lots of experiences in our life, तो हम वो डेवलप कर लेते हैं resilience, that fighting back qualities during hard time जो होती हैं resilience qualities, लेकिन बच्चों में तो वो एक्सपीरियंस नहीं उन्हें मिला होता। तो ये वाला टाइम है कि अब हम वो वाली चीजें करें जो कुछ हमने अपनी लाइफ में लर्न किया है कि हाउ टू गो थ्रू द हार्ड टाइम। सो वो वाली चीजें उसके लिए अब उनके अगर वो एक्सेप्ट कि वो एंग्री होंगे, एक्सेप्ट कि वो उनके मूड चेंजेस होंगे एंड लड़ेंगे, वो some other एग्जैक्टली ये वो सब कुछ एक्सेप्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करें कॉज क्या है, इसकी मसला क्या है इसके साथ, स्पेंड टाइम एंड डू समटाइम
यहाँ पे तो पेरेंट्स एंड बच्चे बैठ के इकट्ठे योगा एंड मेडिटेशन कर रहे होते हैं, coloring, you know, Yes. mindful coloring, art, music, listening to music together, doing gardening यहाँ तो together. डॉक्टर साहब बच्चों को पता होता है ना कि पेरेंट्स कांट टच देम, मतलब ये तो लीगल है, उनको पता होता है कि इट्स नॉट लीगल कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, मुझे हिट नहीं कर सकते, इवन शाउट नहीं कर सकते। ये सब चीजें शायद इन्होंने ये इन सब चीजों से गुजरने के बाद ही बनाई हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है सारी दुनिया के लिए। वहां पे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं तो इन्होंने इसको रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि हम अपने सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइम है इसमें, जिससे हम सब गुजर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड हो, यंग हो, या कोई भी जेंडर हो, स्पेशली बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आखिर में हमारा प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रहा है, आखिर में लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा बस यही है कि बिकॉज दिस इज अ चैलेंजिंग टाइम, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि दिस इज अ टेम्पररी टाइम एज वेल, लाइक इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर बिकॉज ये वक्त गुजर जाएगा अब, लेकिन हमें याद रहेगी वो चीजें जो हमने इसमें की। तो ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव, लर्न न्यू थिंग्स, दिस इज द टाइम फॉर यू, लाइक यू कैन डू सम न्यू थिंग्स विच आप जिस सारी जिंदगी में भी सोचा होगा मैं करूंगा, तो अभी टाइम मिल गया आपको, वो करें। And try to keep yourself and your loved ones safe and healthy. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त में यही है कि अपने आप को और अपने जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनको आप उनको सेफ कैसे रख सकते हैं, उनको हेल्थी कैसे रख सकते हैं। And hopefully this time will pass and we will come out of this with like flying colors, hopefully. थैंक यू सो मच डॉक्टर राहिला, आपके का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं अब इस प्रोग्राम को सम अप करता हूँ। नाज़रीन, हमने डॉक्टर राहिला को इसलिए इनवाइट किया था कि थोड़ा सा हम ये जान सकें कि मेंटल हेल्थ इशू भी एक उतना ही सीरियस इशू है जितना कि फिजिकली इल होना, जितना कि बीमार होना या मेडिसिन लेना। इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ना सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, मतलब हम सारे लोग, और उनमें से सबसे जो वल्नरेबल हैं वो यकीनन बच्चे हैं, जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है। वो कोविड-19 को नहीं जानते, वो वायरस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, वो घर में बंद कर दिए गए हैं। वो एक कहते हैं ना कि उड़ने दो परिंदों को भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। हमें उन बच्चों का ख्याल रखना है और लोगों के साथ मेंटल हेल्थ इशू उनके साथ हमें समझना है। अपनी इस बात के साथ डॉक्टर राहिला को हम फिर इनवाइट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके रिस्पांस आया या आपने चाहा कि हम उनको दोबारा बुलाएं, हम ज़रूर बुलाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।